गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गुरु भाग्य का लिखा बदल सकता है या नहीं, क्योंकि गुरु हमें सही राह दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका बताता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। भाग्य और नियति की अवधारणा कई संस्कृतियों के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों से गहराई से जुड़ी हुई है। कई धर्मों में गुरु को एक दिव्य मार्गदर्शक माना जाता है, जिसे अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु के रूप में देखा जाता है, जो अपने शिष्यों को जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। हालांकि क्या कोई गुरु भाग्य बदल सकता है? यह एक जटिल और पेचीदा सवाल है जो कर्म, स्वतंत्र इच्छा और दैवीय हस्तक्षेप में व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर करता है। आइए इस सवाल का पता एक कहानी के माध्यम से लगाते हैं, जो भाग्य, गुरु की भूमिका और आध्यात्मिक ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति के बीच के संबंध को दर्शाती है। लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने गुरु श्री देवकांत, एक श्रद्धेय संत के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने कई आत्माओं को आत्मज्ञान की ओर निर्देशित किया था। हालांकि अर्जुन का जीवन त्रासदी से भरा हुआ था और गांव वाले अक्सर फुसफुसाते थे कि वह भाग्य से शापित है। जब अर्जुन एक लड़का था तो उसने एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। उस क्षण से उसका जीवन एक के बाद एक विपत्तियों में घिरता हुआ प्रतीत होने लगा। उसकी फसलें बर्बाद हो जाती, उसकी मित्रता कटु हो जाती और वह जो भी उपक्रम करता वह असफल ही होता। अपने दुर्भाग्य के बावजूद अर्जुन भक्त बना रहा और श्री देवकांत के ज्ञान में सांत्वना खोजता रहा। एक दिन एक विशेष रूप से विनाशकारी विफलता के बाद अर्जुन उत्तर की तलाश में अपने गुरु के पास गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। गुरु जी, अर्जुन रोया, आपने जो भी सिखाया है मैं वही करता हूं। मैं ईमानदार हूं, मैं कड़ी मेहनत करता हूं और मैं भक्ति के साथ प्रार्थना करता हूं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिखता। भाग्य मुझे क्यों सजा देता रहता है? क्या मैं चाहे जो भी करूं, दुखों से भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त हूं? एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठे श्री देवकांत शांति से मुस्कुराए। उनकी आंखों से करुणा और ज्ञान झलक रहा था और उनकी आवाज कोमल लेकिन आज्ञाकारी थी। अर्जुन, उन्होंने कहा, भाग्य कोई सजा नहीं है, न ही यह पत्थर की तरह स्थिर है। यह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तुम्हारा कर्म। लेकिन जिस तरह नदी को उसके आसपास के किनारों से दिशा मिलती है, उसी तरह सही समझ और सचेत कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। मुझे बताओ, क्या तुम मुझ पर अपने गुरु के रूप में भरोसा करते हो? अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। सबसे बढ़कर गुरु जी। तो यह जान लो, श्री देवकांत ने आगे कहा, एक गुरु भाग्य को उस तरह नहीं बदलता जैसा तुम सोचते हो, बल्कि एक गुरु तुम्हें अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को समझने में मदद करता है और तुम्हें अपने कर्म के साथ अपने रिश्ते को बदलने की शक्ति देता है। क्या तुम इस प्रक्रिया पर भरोसा करने और मेरे मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार हो, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे? अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सिर झुकाकर समर्पण कर दिया। हाँ गुरुजी। उस दिन से श्री देवकांत ने अर्जुन को न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि कार्यों और अनुभवों के माध्यम से सिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज जो उन्होंने उसे सिखाई वह थी स्वीकार करने की शक्ति। अर्जुन अपने दुर्भाग्य से लड़ रहा था, लेकिन श्री देवकांत ने उसे दिखाया कि स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसके बजाय यह भावनात्मक रूप से उससे जुड़े बिना किसी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, एक दिन जब वे गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक छोटे लड़के को पतंग को वापस लाने के लिए पेड़ पर चढ़ते देखा। लड़का बार बार गिरता रहा और हर बार गिरते समय वह हताश होकर रोने लगा। अर्जुन को लड़के पर दया आ गई और उसने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन श्री देवकांत ने उसे रोक दिया। देखो अर्जुन, गुरु ने कहा, देखो लड़का क्या करता है। कई असफल प्रयासों के बाद लड़का रुका, अपने आंसू पोंछे और पेड़ की तरफ देखा। इस बार उसने चढ़ाई अलग तरीके से की, धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचने के लिए निचली शाखाओं का इस्तेमाल किया। आखिरकार वह शीर्ष पर पहुंच गया और अपनी पतंग वापस ले ली। नीचे उतरते समय लड़का खुशी से झूम उठा। देखो, श्री देवकांत ने कहा, लड़के ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि वह गिर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय
उसने खुद को ढाल लिया। भाग्य भी लगभग वैसा ही है। जब आप बिना निराशा के अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो आप नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह अपने भाग्य के साथ काम करने के बजाय उसका विरोध कर रहा था। कई महीने बीत गए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में अर्जुन में बदलाव आने लगा। वह अधिक धैर्यवान, अधिक सावधान और अधिक लचीला हो गया। वह अब हर बाधा पर निराशा से प्रतिक्रिया नहीं करता था, बल्कि उसे विकास के अवसर के रूप में देखता था। हालांकि उसकी बाहरी परिस्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई थीं। उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं और गांव वाले अभी भी उसके शापित भाग्य के बारे में गपशप कर रहे थे। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। हवाएं तेज थीं और मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे घर नष्ट हो गए और खेत जलमग्न हो गए। अर्जुन का घर गांव के बाहरी इलाके में एक मामूली झोपड़ी विशेष रूप से कमजोर था। जैसे ही तूफान आया, अर्जुन मदद के लिए अपने गुरु के पास भागा। गुरुजी, अर्जुन ने सांस फूलने और घबराने के साथ कहा, मेरा घर नष्ट होने वाला है। क्या आप तूफान को रोक सकते हैं? क्या आप मेरा भाग्य बदल सकते हैं? श्री देवकांत ने उसे शांति से देखा और कहा, मैं तूफान को रोक नहीं सकता अर्जुन, क्योंकि यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं कि तुम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करो। निराश और भ्रमित अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर मेरा घर बह गया तो इससे क्या फायदा? मेरे पास क्या बचेगा? श्री देवकांत खड़े हुए, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अपना घर नहीं हो अर्जुन। तुम अपनी संपत्ति या अपने हालात नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन सभी चीजों को देखती है। आओ, हम साथ में तुम्हारे घर चलें। जब वे पहुंचे तो तूफान अपने चरम पर था। बारिश के भार से अर्जुन की झोपड़ी की छत गिरने लगी थी और दीवारें झुक रही थीं। अर्जुन को निराशा का एहसास हुआ। मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। जाने दो, श्री देवकांत ने उत्तर दिया। तुमने वह सब कर लिया है जो तुम कर सकते थे। अब ईश्वर पर भरोसा रखो और परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दो। अनिच्छा से अर्जुन ने अपने गुरु की सलाह का पालन किया। उसने अपना घर बचाने की कोशिश करना बंद कर दिया और इसके बजाय चुपचाप श्री देवकांत के पास खड़ा रहा और तूफान को गांव से गुजरते हुए देखता रहा। आखिरकार तूफान गुजर गया और गांव तबाही से उभर आया। अर्जुन का घर लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ चमत्कार हुआ। जैसे जैसे गांव वालों ने पुनर्निर्माण करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि तूफान ने गांव के खेतों को अवरुद्ध करने वाले मलबे और उगने वाली झाड़ियों को भी हटा दिया था। मिट्टी उपजाऊ हो गई थी और नदियां अधिक स्वतंत्र रूप से बह रही थीं। अर्जुन, जिसने अपना घर खो दिया था, को एक साथी ग्रामीण ने आश्रय दिया, जिसने पहले हमेशा उससे दूरी बनाए रखी थी। ग्रामीण, जिन्होंने कभी उसके शापित भाग्य के बारे में गपशप की थी, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्होंने प्रशंसा की कि कैसे उसने अपने गुरु की बुद्धि से मार्गदर्शन लेते हुए शांति और गरिमा के साथ तूफान का सामना किया। अगले कुछ महीनों में अर्जुन का जीवन बेहतर होने लगा। उसके खेत, जो कभी बंजर थे, अब भरपूर फसल देते थे और ग्रामीणों के साथ उसके रिश्ते गहरे होते गए। उन्होंने समुदाय की मदद से अपने घर का पुनर्निर्माण किया और अपने जीवन में पहली बार उन्हें अपनेपन और शांति का एहसास हुआ। एक शाम, जब पहाड़ियों पर सूरज डूब रहा था, अर्जुन श्री देवकांत के साथ नदी के किनारे बैठे थे। हवा ठंडी और चमेली की खुशबू से महक रही थी। अब बड़े और समझदार अर्जुन ने अपने गुरु की ओर रुख किया और पूछा, गुरुजी, क्या आपने ही मेरा भाग्य बदला है या यह मेरे अपने कर्म थे? श्री देवकांत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भाग्य एक बीज की तरह है। इसमें बढ़ने की क्षमता होती है, लेकिन यह कैसे बढ़ता है, यह मिट्टी, पानी और इसे मिलने वाली देखभाल पर निर्भर करता है। मैंने तुम्हारा भाग्य नहीं बदला, लेकिन मैंने तुम्हारे मन की मिट्टी और तुम्हारी भावनाओं के पानी को बदलने में तुम्हारी मदद की। जब तुमने आसक्ति को छोड़ना और जीवन के दिव्य प्रवाह पर भरोसा करना सीखा, तो भाग्य के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल गया। अर्जुन ने गहराई से सिर झुकाया, यह महसूस करते हुए कि उसके गुरु ने घटनाओं के क्रम को नहीं बदला था, बल्कि उसे अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने का ज्ञान दिया था। ऐसा करके
उसने अपने भाग्य को दुख से शांति और पूर्णता में बदल दिया था। अर्जुन और उसके गुरु की कहानी एक गहन सत्य को दर्शाती है। जबकि गुरु के पास भाग्य की बाहरी परिस्थितियों को सीधे बदलने की शक्ति नहीं हो सकती है, उनके पास अपने शिष्यों को उनकी आंतरिक दुनिया को बदलने में मार्गदर्शन करने का ज्ञान होता है। अपने दृष्टिकोण और कार्यों को बदलकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य के प्रकट होने के तरीके को बदल सकता है। गुरु की भूमिका एक जादूगर के रूप में कार्य करना नहीं है जो पिछले कर्मों को मिटा देता है, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में जो शिष्य को कर्म की सीमाओं को पार करने में मदद करता है। इस तरह शिष्य जीवन के प्रवाह के साथ सामंजस्य में रहना सीखता है, खुशी और दुख दोनों को ईश्वरीय खेल का हिस्सा मानता है। आखिरकार कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कोई निश्चित और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे ज्ञान, आत्म जागरूकता और आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से आकार दिया जा सकता है। और जबकि गुरु सीधे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, वे सभी का सबसे बड़ा उपहार देते हैं, इसे पार करने के लिए ज्ञान और शक्ति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।